हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न होने वाला है। 50 प्रश्न आपको होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहला हमारे चैप्टर का नाम देखते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर नंबर 2 है। इसमें मोस्ट 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे प्राकृतिक सूचक क्या है, तो याद रखिएगा लिटमस हमारा क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र जो होता है वो आपका प्राकृतिक सूचक होता है। आगे देखिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है आपका प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, तो इसमें दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या बोल रहा है, प्रबल क्षारक क्या है। प्रबल क्षारक जो ज़्यादा इसमें क्षारक है, स्ट्रॉन्ग जो क्षारक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। अब दुर्बल क्षारक किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, MgOH2 होल OH2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर क्या मिलता है, तो हम लोग याद रखिएगा H+ आयन मिलता है। तो H+ आयन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है। भैया किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा लीचेन से निकाला जाता है। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, तो भैया क्षारक कहलाता है। आगे देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देगा, क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, तो उसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्षार होता है। देखिए, लाल को अगर लाल को नीला करता है, देख लीजिए हम आपको बता देते हैं, अगर लाल नीला हो रहा है तो क्या होगा, आपको क्षार कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, क्षारक कहला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल करेगा, नीला को क्या करेगा, लाल करेगा, तो क्या हो जाएगा, अम्ल कहला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जब लाल को नीला कर रहा है मतलब क्षारक हो जाएगा। अब pH मान क्या होता है, तो याद रखिएगा आपको 7 से कम क्या होता है, 7 से जो आपको कम होता है, 7 से कम किसका होता है, अम्ल का होता है। किसका होता है, अम्ल का। पूरी 7 क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, जिसको हम लोग लवण भी बोलते हैं। और 7 से जो अधिक होता है, 7 से जो अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारक। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है मतलब क्षारक होगा, और क्षारक का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होगा, तो हम ऑप्शन नंबर D 10 हो जाएगा। आगे देखिए, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलियन में कौन सा है, तो देखिए याद रखिएगा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे देखिए, अपच हो गया, मान लीजिए अपच को उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग हम लोग करते हैं, तो याद रखिए एंटासिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बोल रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। याद रखिएगा NaCl हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, रासायनिक नाम। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हमारा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका विरंजक चूर्ण। धोने का सोडा को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ढोने का सोडियम को क्या बोलते हैं, Na2CO3.10H2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका सूत्र क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा CaSO4 अगर जिप्सम को बोलेगा तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आगे देखिए, जिप्सम का सूत्र पूछ दिया तो जिप्सम का क्या होगा, CaSO4 हो जाएगा। आगे देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का हमारा रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 का, चूना जो जल होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा हमारा चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2 में, इसको हम लोग क्या होता है, बुझा हुआ चूना भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं 22 क्या बोला, चीनी का सूत्र क्या होता है, तो भैया चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। हमने कार्बन 12 को, हाइड्रोजन 22 को, ऑक्सीजन 11 को। कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग नीला थोथा बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा CuSO4 5H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आपको बेकिंग सोडा बोलते हैं। कपड़ों के विरंजक के लिए क्या उपयुक्त होता है, तो कपड़ों के विरंजक के लिए क्या होता है, विरंजक चूर्ण उपयुक्त होता है। आगे देखिए बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। शालेय चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या, तो रासायनिक पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पेरिस प्लास्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पेरिस प्लास्टर हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक हम लोग को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, आगे 28 में देखिए कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो उस पदार्थ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसका नाम क्या हो जाएगा आपका CaOH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका pH मान क्या होगा, तो लाल को अगर नीला करेगा तो उसका pH मान क्या होगा, 10 भी हो जाएगा और 11 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ से अधिक है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ना कि इधर मार दीजिएगा। किसी विलयन का pH मान 5 है तो हम आपको बताएं तो 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, और 7 होगा तो लवण हो जाएगा। किसी विलयन का pH मान का क्षारक कौन सा क्षारक विलयन का मान है, तो याद रखिएगा हमारा क्षारक विलयन का मान 7 से अधिक कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्ल विलयन का pH मान क्या होता है, तो भैया 7 से कम होता है, 7 से कम। क्षार विलयन का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। अगर बोलिएगा कि आपको उदासीन, तो यहाँ 7 के बराबर होगा या तो 7 बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है पूरा पूरी। ठीक है, आगे देखते हैं क्षार के विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक। आगे देखते हैं 36 सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 में जल विलयन के साथ कौन सी अम्ल मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत किसका, ऑक्जेलिक अम्ल किसका प्राकृतिक स्रोत है, तो याद रखिएगा टमाटर का। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक जो है हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे यदि देखते हैं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 40 का हो जाएगा, तो संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा सिरका होता है। आगे देखिए 42 जो है टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो इमली होता है। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है संतरा होता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो वह क्या होता है, तो याद रखिए वह उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है, तो दांत का कठोरतम भाग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है, तो दंत क्षय का जो कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो याद रखिएगा आपको क्षारक है। आगे अगर हम लोग देखते हैं 48 का निम्न में से कौन सा लवण है, तो याद रखिएगा हमारा कौन सा इसमें लवण हो जाएगा, तो कौन सा हमारा लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।